आवर यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है प्रेजेंट सिंपल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमारे सब्जेक्ट थे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके बारे में हमने सीखा। अब हम बात करते हैं अगर क्या हो, अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो, एक वचन हो, सिंगुलर नाउन हो, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि तुम बाजार जाते हो, तो हमने इसको बना लिया यू गो टू मार्केट। लेकिन अगर ये लिखा हो कि वह बाजार जाता है, थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करें, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, वे बहुत बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, लड़के बाजार जाते हैं, बॉयज गो टू मार्केट। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट इनमें से कोई हो तो क्या चेंजेस आ जाता है, या क्या हम उसको उसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अब हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चेंज हमें करना पड़ेगा। अगर इसी को हम वह को भी अगर उसी तरीके से ट्रांसलेट कर लेते तो सिंपल तरीका था, हम दूसरा वीडियो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर क्या चेंज करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक नई चीज ऐड करनी है। वो क्या है, एस या ईएस। तो ये क्या बनेगा, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। तो यहां गोज लग जाएगा। तो अब मैंने दो बातें लिखी यहां पर, एस या ईएस। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर कि हम कहां एस लगाएं और कहां पर ईएस लगाएं। तो जिन वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स होता है, उनके साथ हम ईएस लगाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है, वर्ब क्या होता है। तो जिस ऐसा वर्ड जिसको ट्रांसलेट करने में लास्ट में ना आता है, जैसे रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, तो उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसके साथ वो जो वर्ड है, जैसे उठना या खेलना, खेलना, तो खेलना के अंदर क्या हो गया, प्ले। तो प्ले जो वर्ड है वो हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसके अंदर अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो हम सीखते हैं। तो एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करके देखते हैं। वह बाजार जाता है, तो अब इसके अंदर मान लीजिए कि ऐसा हो कि वह बाजार नहीं जाता है, तो ही, अब नोट तो लगाना पड़ेगा हमें। तो नोट जो है लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया डू लगाते हैं, आई के साथ, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हम डू लगाते हैं। तो अब यहाँ ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो जो ईएस है वो वर्ब का जो ईएस है वो डू के साथ ऐड हो गया, तो ये डज बन गया। तो अब ही डज, अब मान लो नेगेटिव बनाना है तो नोट हो गया, ही डजंट। और यहाँ पर अब हम गोज नहीं लिखेंगे क्योंकि जो ईएस था वो हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल गो हो जाएगा। तो ही डजंट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। तो इसी तरीके से हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेम है किसी का, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। तो यहां आ जाएगा सीता कुक्स फूड, एस या ईएस लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पर के है, एस, डबल एस, सी एच, एस एच इनमें से नहीं है, तो यहाँ हमने सिंपल ऐड कर दिया एस। अब इसका नेगेटिव बनाना हो, सीता खाना नहीं पकाती है, तो हम लिखेंगे सीता डजंट, और ये एस क्योंकि बाहर चला गया तो यहाँ हो जाएगा सीता डजंट कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाती है। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं हम कैसे बनेगा। क्या वह पोछा लगाती है, क्या वह पोछा लगाती है। तो क्या को हटा देते हैं अपनी, तो पोछा लगाना फर्श के ऊपर साफ करने के लिए, तो शी है, शी, MOPS, मोप्स, शी मोप्स द, आपको मैं अलग अलग वोकेबलरी भी बताऊंगा। शी मोप्स द फ्लोर, वह पोछा लगाती है। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो शी, एस हट जाएगा यहां से, और डू के साथ लगाएंगे तो डजंट, शी डजंट मोप द फ्लोर, नेगेटिव हो गया। अब क्या वह पोछा लगाती है,
तो वो जो डज है उसको अपने स्टार्टिंग में लगा देंगे, नोट हट ही जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, तो ये बन जाएगा डज शी, क्योंकि एस यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, डज शी मॉप द फ्लोर, डज शी मॉप द फ्लोर। तो क्या वह पोछा लगाती है, इस तरह से आप सेंटेंस बना देंगे। अब क्या होता है कि अगर हमें वही WH फैमिली वाली बात करें, हम अगर WH फैमिली से व्हाट से, वाई से, हाउ से, वेयर से, हु से, हु विद से, जैसे मैंने बताया, तो आप कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको जैसे हु विद और वेयर फ्रॉम का यूज करना भी बता देता हूं। डज शी मॉप द फ्लोर, अब जैसे आ गया वह पार्क किसके साथ जाती है, वह पार्क किसके साथ जाती है, तो किसके हटा दें तो वह पार्क जाती है, किसके साथ हटा दें, क्वेश्चन पूछने का काम, वह पार्क जाती है, हम क्या बनाएंगे, शी गोज टू पार्क। अब मैंने बताया कि क्यों कब कहां वाला बनाने के लिए आपको पहले क्या वाला सेंटेंस बनाना पड़ेगा। आप बाद में डायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सीखें। अब क्या वाला बनाना है, तो क्या वाले के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज, डज शी गो टू पार्क, क्या वह पार्क जाती है। अब बनाना पार्क किसके साथ जाती है, तो अपने किसके साथ के लिए मैंने बताया हु विद का यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमने लगाया हु, फिर डज। देखो यहां हमने स्टार्ट किया था डज से, तो इसलिए कैपिटल में है, लेकिन उससे पहले हु आ गया तो यहाँ कैपिटल में नहीं लिखेंगे, तो हु डज शी गो टू पार्क, लास्ट के अंदर विद कर देंगे, तो हु डज शी गो टू पार्क विद। तो इसी तरह से वेयर फ्रॉम, कहां से जैसे मान लो गया कि राम जो है, अपने को राम से पूछना है कि राम अपने जूते कहां से खरीदता है। जैसे एक सेंटेंस है, राम, उसके जूते बड़े अलग से होते हैं, तो अपने को जानना है कि वो कौन सी शॉप से खरीदता है, तो राम अपने जूते कहां से खरीदता है, ये मान लो। तो एक बार कहां से को हटा दो, राम अपने जूते खरीदता है, राम परचेज भी बोल सकते हैं, बाय भी बोल सकते हैं, तो बाइज हिज शूज। तो अब डज से बनाएंगे तो क्या बनेगा, डज, राम नेम है इसलिए ये कैपिटल, फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल ही आएगा, डज राम बाय, अब क्योंकि एस जो है हमने यहां लगा दिया, तो डज राम बाय हिज शूज। अब क्वेश्चन बनाना कहां से, तो कहां से को मैंने बताया वेयर फ्रॉम से बनाएंगे, तो वेयर डज राम बाय हिज शूज, और लास्ट में फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम। तो इस तरह से आप जो है वो WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। अब आप WH नेगेटिव बनाना चाहें तो वही स्ट्रेटजी अपने को यूज करनी पड़ेगी कि नोट जो है सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। जैसे सीता कपड़े क्यों नहीं धोती है, सीता, मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, सीता कपड़े क्यों नहीं धोती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सीता कपड़े धोती है, तो क्या लिखेंगे, सीता वॉशेस क्लोथ, सीता कपड़े धोती है। अब क्या वाला बनाएंगे, क्या सीता कपड़े धोती है, तो डज सीता वॉश, ये हट जाएगा क्योंकि यहां आ गया, डज सीता वॉश क्लोथ। अब क्यों सीता कपड़े क्यों धोती है, तो यहां आ जाएगा वाई डज सीता वॉश क्लोथ। अब इसी में हमें बनाना है कि सीता कपड़े क्यों नहीं धोती है, तो वाई सीता के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, वाई डज सीता नॉट वॉश क्लोथ। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए डू नोट लग जाता है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू बाहर लगा देते हैं, और WH वर्ड को अगर क्यों कब कहां वाला सेंटेंस है तो वो उसके आगे और लग जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाते हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि कहाँ एस लगाते हैं और कहाँ यस लगाते हैं, वो अपने को ध्यान में रखना है। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बाहर डज लग जाएगा, क्यों कब कहाँ कैसे से बनाना है WH फैमिली से, तो उसी डज के आगे फिर उस वर्ड की ट्रांसलेशन लगा देंगे और इस तरह से आपका
जो है ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। आप दोनों पार्ट को लगातार 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।